गाइस, क्या श्रद्धा कपूर का करियर एंड होने वाला है? क्या वो अपने करियर की एंडिंग में चल रही हैं? उनकी रिसेंटली मूवी आई है स्ट्री 2, जिसकी ओपनिंग ही हुई है 54 करोड़ से। इतनी बड़ी ओपनिंग वाली हॉरर कॉमेडी मूवी अब तक नहीं बनी, लेकिन इसके बावजूद क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड सीक्रेटली श्रद्धा कपूर को बैन कर रहा है? तो इसकी वजह ये है कि श्रद्धा कपूर को अपने कंपेटिटर्स यानी कि जाह्नवी कपूर और आलिया भट्ट के कंपटीशन में बहुत कम मूवीज़ मिल रही हैं, और जाह्नवी और आलिया की कोई भी मूवी की ओपनिंग तक भी 40 करोड़ से नहीं हुई। और अगर उनकी किसी मूवी की ओपनिंग 40 करोड़ से हो जाती तो बॉलीवुड उनको ऐसे दिखाता जैसे वो लेडीज़ सुपरस्टार हैं। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, यश राज प्रोडक्शन और फरहान अख्तर की जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया है। 2 साल पहले कार्तिक आर्यन को भी बॉलीवुड ने सीक्रेटली बैन कर दिया था, लेकिन उनके फैंस को पता लग गया कि बॉलीवुड ने उन्हें बैन कर दिया है, और उनके फैंस की वजह से ही कार्तिक को अनबैन कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी यही हुआ था, लेकिन सुशांत की डेथ के बाद ये बात पता चली थी, और उनकी बैन ही उनकी डेथ की वजह। अब श्रद्धा कपूर के साथ भी ये सब हो रहा है। बॉलीवुड के मेन प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शंस वाले बैन कर चुके हैं श्रद्धा कपूर को, और उनके कंपटीशन में जो अदर नेपो बेबीज़ हैं उनको प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पे फॉलो की जाने वाली सबसे ज़्यादा आगे जाने वाली सेलिब्रिटी हैं, जिनके 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी उनके बॉलीवुड में अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। बॉलीवुड में अच्छे रिलेशंस होना बहुत ज़रूरी है बड़े बड़े प्रोड्यूसर से काम मिलने के लिए। तो जानते हैं श्रद्धा कपूर के बारे में थोड़ा सा कैसा क्या हुआ। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी हैं, वो भी एक नेपो बेबी ही हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बॉलीवुड में बुरा हो रहा है। उनकी सबसे पहली मूवी 3 पत्ती आई थी 2010 में, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई, लेकिन ये उनकी डेब्यू मूवी थी। तो यश राज फिल्म ने उन्हें चांस दिया, और उनकी एक मूवी आई यश राज प्रोडक्शन हाउस के साथ, जिसको अब यश राज के बेटे रन कर रहे हैं। और ये वही प्रोडक्शन हाउस है जिसकी DDLJ दिल तो पागल है जैसी बड़ी बड़ी मूवीज़ आई थी। सुशांत सिंह राजपूत ने भी यश राज फिल्म के साथ ही काम किया था, जिसके बाद उनकी डेथ हुई थी। तो यश राज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक कंट्रोवर्सी है कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस उनके साथ फर्स्ट फिल्म करता है तो उनको ऑटोमेटिकली सेकंड और थर्ड फिल्म भी यश राज प्रोडक्शंस के साथ ही करनी पड़ती हैं, और ये पैसे भी, सैलरी भी वही डिसाइड करेगा यश राज प्रोडक्शन हाउस के कितनी मिलेगी। सुशांत सिंह राजपूत की सैलरी थी डेब्यू मूवी की 30 लाख, सेकंड मूवी की 60 लाख और थर्ड की 1 करोड़ थी। हर एक्टर एक्ट्रेसेस की सैलरी मूवीज़ के यश राज प्रोडक्शन हाउस के साथ अलग अलग होती हैं। अनुष्का शर्मा ने भी पहली मूवी रब ने बना दी जोड़ी की, वे बैंड बाजा बारात की, और ये सारी मूवीज़ उनके यश राज प्रोडक्शन के साथ ही आई। जिसके बाद उन्होंने बदमाश कंपनी भी की, तो उन्होंने अपना 3 मूवी वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था, और यही सीन रणवीर सिंह के साथ भी हुआ था। बैंड बाजा बारात उनकी डेब्यू मूवी थी, उसके बाद उन्होंने लेडीज़ वर्सेस विकी भाई, और उसके बाद उन्होंने गुंडे मूवी भी की, तो उनका भी 3 मूवीज़ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था। लेकिन श्रद्धा कपूर ने ऐसा नहीं किया। उनकी फर्स्ट मूवी थी लव का दी एंड, उसके बाद उन्होंने बाकी 2 मूवीज़ यश राज प्रोडक्शन के साथ नहीं की, क्योंकि उन्हें भट्ट प्रोडक्शन की तरफ से आशिकी 2 का ऑफर आ गया था, और श्रद्धा ने आशिकी 2 को साइन कर लिया, और यश राज फिल्म ने कर दिया श्रद्धा कपूर को बैन। और श्रद्धा कपूर ने इंटरव्यू में भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनके दिल ने कहा कि उन्हें आशिकी 2 जैसी मूवी करनी चाहिए, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। उन्होंने अपने दिल की सुनी, तो यश राज प्रोडक्शन ने उन्हें कर दिया बैन, और अनप्रोफेशनल होने का टैग लग गया श्रद्धा कपूर पे। जब बॉलीवुड में किसी भी एक्टर एक्ट्रेस पे कोई टैग लग जाता है तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। श्रद्धा कपूर की मूवी तो गई हिट, लेकिन उसके बाद उन्हें कुछ अच्छे करैक्टर्स, अच्छी बॉलीवुड फिल्म्स नहीं मिली जैसे आलिया भट्ट को मिलती नहीं, जबकि श्रद्धा कपूर की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और वो टैलेंटेड भी आलिया भट्ट से बहुत ज़्यादा है। और धर्मा प्रोडक्शंस ने भी ज़्यादा चांस नहीं दिया श्रद्धा को। उसके बाद श्रद्धा की एक विलन मूवी आई थी, लेकिन उसके बाद एक्सेल प्रोडक्शन हाउस ने भी उन्हें बैन कर दिया। वो किस तरह हुआ कि उनकी रॉकन 2 मूवी आई थी फरहान अख्तर के साथ, जिसके बाद र्यूमर्स आई कि फरहान अख्तर श्रद्धा कपूर डेट कर रहे हैं, और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया। जिसके बाद फरहान अख्तर ने अपने प्रोडक्शन हाउस एक्सेल प्रोडक्शन से ही श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया, और अपनी बहन के साथ मिलकर जो वो एक और प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे थे उससे भी बैन कर दिया। और रॉक ऑन 2 के बाद श्रद्धा कपूर 3 प्रोडक्शन हाउस से बैन हो चुकी थी, और पीछे बचा था धर्मा प्रोडक्शन, उससे श्रद्धा कपूर कैसे बैन हुई
ये भी हम आपको बताते हैं आगे चल के। अब दो प्रोडक्शन हाउस यश राज फिल्म्स और एक्सेल एंटरटेनमेंट से तो श्रद्धा बैन हो चुकी थी। धर्मा प्रोडक्शन के साथ भी श्रद्धा की मूवी आई थी ओके जानू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप गई। और आलिया भट्ट की मूवीज़ धर्मा प्रोडक्शंस को ज़्यादा फाइनेंस देनी थी, ज़्यादा ऊपर लेके जाई थी। और करण जौहर की फेवरेट है आलिया भट्ट, वो उन्हें अपनी बेटी समझते हैं। इस वजह से ओके जानू के बाद सीक्रेटली ही धर्मा प्रोडक्शन से करण जौहर ने भी बैन कर दिया श्रद्धा कपूर को। और उसके बाद श्रद्धा कपूर की मूवी आई थी स्त्री 2, जिसने तो छक्के छुड़ा दिए सब मूवीज़ के और बहुत ज़्यादा हिट गई और फैंस ने इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसकी वजह ये भी है कि श्रद्धा कपूर अपनी लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अपने हेल्पर्स के साथ अच्छा बिहेव करती हैं, गरीबों को हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा फैंस के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। तो आप बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में।